हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आमिर एंड आई एम फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से हैं और आप सबने अपनी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है। तो क्लास 12th वालों बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था और आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि वहां तक वो आपको समझ में आ गया था। जिन बच्चों को डाउट था उन्होंने कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लिया था। उसके अलावा किसी और को भी डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम उसके आगे पढ़ेंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है और ये कैसे बनता है। इन सारी चीजों को आज हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना सीखा था और आज हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। इससे पहले मैं एक बार आपको शॉर्ट रिवीजन दे देता हूँ कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉर्मेट पहले देखो कैसे बनता था। ये आपका फॉर्मेट हो गया, ठीक है। एक रफ फॉर्मेट बना रहा हूँ, लाइन पे ध्यान मत देना जी, ठीक है। समझने की कोशिश करो, लाइन थोड़ा टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर एक साइड डेबिट साइड, एक साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर की लाइन थोड़ी सी आप जो चौड़ी किया रखा करो, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट, ये होता था, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर जो डेट वगैरह रहेगी वो आप लोग डाल देना फॉर द ईयर अकाउंट, है ना, फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 जो भी आप पे दे रखा होगा। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते थे? मान लो हमारे दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर है ए और एक पार्टनर है बी। तो प्रॉफिट जो होता था हमें बिजनेस में, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है? तो क्यों बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? क्योंकि पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मान लो प्रॉफिट अगर हमें हुआ है 1 लाख रुपीस का, तो हम लोग प्रॉफिट को कहां पे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते थे बाय नेट प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख रुपीस का हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया। अब ये प्रॉफिट तो लिख दिया। अब फर्म के कुछ एक्सपेंस होते थे, फर्म की कुछ इनकम होती है, पार्टनर के ऊपर जो खर्चे होते हैं फर्म के, उसको हम लोग एक्सपेंस साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में। और फर्म के लिए जो इनकम होती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो अब फर्म के लिए कुछ खर्चे होते थे जिसको हम लोग बताया था, मैंने आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर कोई लोग वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यहाँ वो लास्ट वीडियो को जाके देख ले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था, मान लो ए था बी था, 2000 रुपए यहाँ पे हो गए, 2000 रुपए यहाँ पे हो गए, इस तरह से यहाँ पे होता था, सारी चीजें लिख लिया जाता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं लिखूंगा नहीं, टू सैलरी हो गई। अब फर्म के लिए सैलरी क्या होती है, एक्सपेंस ही होता है, यहाँ पर कोई अमाउंट हो गया। फिर सैलरी के बाद मान लो टू कमीशन हो गया, टू बोनस हो गया, इस तरह की कोई भी एक्सपेंस हुआ करते थे। इसी तरह यहाँ पर एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे फर्म को क्या होता है, इनकम मिलती है। फर्म की क्या होती है, इनकम होती है, क्योंकि पार्टनर यहाँ पर पैसा देता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, सब मैंने लास्ट वीडियो में बनाया, बस शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने कुछ अमाउंट लिख दिया। अब ये सारी चीजें हो गई। अब फर्म को पहले प्रॉफिट कितने का था, 1 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपीज का था। अब 1 लाख रुपीज में फर्म ने कुछ पैसे खर्च किए पार्टनर के ऊपर, कुछ पैसे पार्टनर की वजह से इनकम हुई, ठीक है। अब जब कुछ इनकम हुई, कुछ खर्चे हुए, उसके बाद मान लो मेरे पास यहाँ पर टोटल पैसे बचे 50,000 रुपीज। कितने रुपीज बचे, 50,000 रुपीज। यहाँ का तो बैलेंस एक बराबर कर लेना, क्योंकि यहाँ वाला ज्यादा अमाउंट, इधर वाला ज्यादा अमाउंट हम लोगों ने लिख लिया। अब 50,000 रुपीज बचे, मतलब 1 लाख रुपए थे, लेकिन कुछ खर्चे हो गए, कुछ इनकम हुई, उसके बाद लास्ट में अब 50,000 रुपीज बचे हैं। तो अब ये 50,000 रुपीज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर ए और पार्टनर बी के बीच में। किसके बीच में, पार्टनर ए और पार्टनर बी के बीच में। अब पार्टनर यहाँ पे हमेशा हम लोग लिखते थे ना, यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, और लास्ट इधर साइड क्या लिखते थे, बीस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पार्टनर का नाम होता है, यहाँ पर पार्टनर का नाम ए और बी है, एस कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट। अगर रेशियो नहीं दे रखा है तो 50-50%,
25,000 ए को, 25,000 बी को, टोटल कितना हो गया 50,000 रुपीज। इस तरह से हम लोग करते थे। तो अब जो प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ए की कैपिटल अकाउंट में, बी की कैपिटल अकाउंट में, है ना। तो ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, अब हमें यही पढ़ना है, ठीक है। तो यहां तक तो सारी चीजें क्लियर थी, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। अब हम लोग देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटल को, अब जितना भी प्रॉफिट होता है उसको हम लोग ट्रांसफर कहां पे करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से लो, मैं बस 2 सेकेंड में वापस आया। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा आई थिंक, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब मैं बताता हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। अब ये देखो, प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रॉफिट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया बच्चों, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में। अब जो प्रॉफिट हुआ पार्टनर्स को, वो प्रॉफिट पार्टनर लोग घर लेके जाएंगे। तो जितने भी प्रॉफिट होते हैं, आपको पता होगा अगर प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल में क्या होता है, ऐड होता है। अगर लॉस होता है तो कैपिटल से क्या होता है, माइनस होता है। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब जो प्रॉफिट हुआ, तो अब उसके लिए हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। अब जो कैपिटल अकाउंट होता है बच्चों, उसको समझो वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, ठीक। एक तो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। और एक होता है फिक्स कैपिटल। एक हमारी कैपिटल होती है फ्लक्चुएटिंग और एक होती है फिक्स कैपिटल। तो अब देखो क्या होता है सर, ये फ्लक्चुएटिंग का मतलब समझो जो कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है, और फिक्स का मतलब जहां पर कैपिटल हमारी फिक्स रहती है। कैपिटल का मतलब समझते हो ना, जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है। तो कुछ फर्म ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपीज से, तो अब वो 2 लाख रुपीज ना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो। अगर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या कुछ भी चीजें हो रही है, तो उसके लिए अलग अकाउंट बनाओ। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी में से कैपिटल में से ही कम ज्यादा करते रहो। कुछ फर्म ऐसे होते हैं, कुछ फर्म ऐसे होते हैं जो अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं। तो जो लोग को फर्क नहीं पड़ता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। उन लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, उसके लिए फ्लक्चुएटिंग बनता है। लेकिन जो लोग कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं वो लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट को 2 हिस्से में बांटते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। क्या होता है, करेंट अकाउंट, ठीक है। अभी इतना आप खाली समझो कि जब आप लोग कैपिटल अकाउंट बनाओगे और फ्लक्चुएटिंग के लिए बोलेगा तो उसमें वो एक अकाउंट बनेगा, लेकिन जब फिक्स से बोलेगा तो उसको आपको 2 हिस्से में बांटना पड़ेगा, एक कैपिटल में, करंट में। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है? अभी जब बनाऊंगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहां तक कुछ डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। तो इतना समझ लो, एक होता है फ्लक्चुएटिंग और एक क्या होता है, फिक्स्ड, ठीक है। तो कैपिटल फिक्स वाले में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और करंट अकाउंट अलग बनेगा। इन दोनों अलग अलग जगह पे, दोनों के लिए अलग अलग घर। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, दोनों के लिए एक ही घर, एक ही घर में। इसमें कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, कोई भी आ जा नहीं सकता है। कैपिटल वाले अलग रहेंगे और करंट वाले अलग रहेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात? आई थिंक समझ में आ रही है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना मुझसे, ठीक है। इसको अब मैं रफ करता हूं। अब देखो कैसे बनता है सर, इसका फॉर्मेट क्या होता है कैपिटल अकाउंट का। अभी हम लोग देख लेते हैं केस नंबर 1, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैसे बनेगा भाई, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखो फॉर्मेट कैसे होगा, सीधी लाइन लेके जाओगे भाई, मेरी तो लाइन टेढ़ी हो जाती है, आप लोग सीधी लेके जाना, स्केल स्केल ले लेना, ठीक है। तो एक लाइन आपने लिया, फिर नीचे लेके आओगे, फिर नीचे लेके आओगे और दोनों लाइन को मिला दिया, चलो ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, यहां पर रहेगा आपका पर्टिकुलर, ठीक है। फिर 2 कैपिटल थे, 2 पार्टनर है, तो पार्टनर्स का अकाउंट ए का और यहां पर बनेगा बी का। यहां पर अमाउंट लिखी जाएगी पार्टनर की, ब्रैकेट में चाहे रुपए करके आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर इधर आओगे, यहाँ पे बनेगा
पर्टिकुलर, फिर ए का अमाउंट और बी का, ठीक है, ये पार्टनर्स का आपका हो गया। इस तरह से आपका फॉर्मेट बनेगा किसका, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। एक तरफ क्या होता है, डेबिट होता है, एक तरफ क्या होता है, क्रेडिट होता है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट का एक रूल होता है, नेचर होता है, जो कि 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। कभी भी कैपिटल में कोई भी चीज इंक्रीज होती है, जब कैपिटल हमारी बढ़ती है तो उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, और जब भी कैपिटल हमारी कम होती है उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड में। फिर से ध्यान सुनो, कैपिटल जब भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और जब भी कैपिटल कम होगी हमारे, उसको कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। समझ में आ रही बात। तो अब ये सारी चीजें तो होगी। अब देखो इसको करते कैसे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। सबसे पहले जो भी बिजनेसमैन है, जो उसने पैसा लगाए थे, जो उसकी ओपनिंग कैपिटल है, उसको लिखेंगे। लिखना बाय बैंक, ब्रैकेट में ओपनिंग कैपिटल, या डेट डाल देना 1/4/2000 जो भी रहेगा, ओपनिंग कैपिटल, जो भी उसने पैसा लगाया है उसको यहाँ पर लिख दो XXX, ठीक है। ए का अलग, बी का अलग। क्वेश्चन में अमाउंट देगा तो आप लोग जो है यहाँ पर अमाउंट लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, जो भी पार्टनर की, अब ये किसका अकाउंट है, पार्टनर अकाउंट है, तो पार्टनर की जो भी जिसकी वजह से कैपिटल पार्टनर की बढ़ रही है उसको इस साइड लिखेंगे, और जिस वजह से पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है उसको डेबिट साइड में। तो पार्टनर की वजह से भी कैपिटल इतनी होगी। अब मान लो पार्टनर ए और बी दोनों ने क्या किया, कुछ कुछ पैसे इंट्रोड्यूस और कर दिए, कुछ और पैसे कैपिटल में लगा दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल। अब कितनी कैपिटल लगा दी सर, जितनी भी उसमें दिए रखे होगी लगा देना। अब इससे क्या हो रहा है, अगर पार्टनर जो है कैपिटल लगा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, कैपिटल हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आ रही बात, कैपिटल बढ़ रही है तो इसलिए क्रेडिट साइड में। अब उसके बाद पार्टनर को भाई सैलरी मिल रही है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। अब पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल लगाने पे, तो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, और इनकम है तो कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल बढ़ेगी तो इस साइड में लिखा जाएगा। पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो क्या करोगे, उसको भी इधर ही साइड लिख लोगे। पार्टनर को सैलरी मिल रही है, जितनी भी मिल रही है उसको यहाँ लिख लोगे। भाई पार्टनर को बोनस मिल रहा है, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, तो इन सब सारी चीजों की वजह से कैपिटल क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रही बात, बाय बोनस, ठीक है, कमीशन सब एक साथ लिख दे रहा हूं। यहाँ पर जो भी सारी चीजें होगी, इन सब सारी चीजों की वजह से पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब इंक्रीज हो रही है तो कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये सारी चीजें होगी। उसके बाद कुछ प्रॉफिट हुआ, तभी मैंने बताया था, जैसे कि हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट डिवाइड हुआ, पार्टनर ए और बी को कुछ कुछ प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट हुआ होगा उसको भी यहाँ पे लिखोगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब उस जो पार्टनर को प्रॉफिट हुआ था तो उसको यहाँ पे लिखोगे ना कैपिटल अकाउंट में, जो भी प्रॉफिट हुआ था उसको यहाँ पर लिख देना। इतना कर दिया। इतना करने के बाद लास्ट में क्या करोगे, बैलेंस निकाल लोगे। समझ में आ रही बात, इतने मतलब पार्टनर की जो भी इनकम हो रही है, जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, उसको एक साइड पे लिख लोगे। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से पार्टनर की इनकम कम हो रही है, पार्टनर के खर्चे हो रहे हैं, ओनर का खर्चा हो रहा है, फर्म की इनकम हो रही है, उसको कहां पर लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में लिखेंगे। ये P&L एप्रोप्रिएशन का जस्ट उल्टा है, ध्यान दो। उसमें सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे था, डेबिट साइड में, इसमें कहां पर है, क्रेडिट साइड में। समझ में आ रही बात। अब इधर देखो, यहां पर आएगा आपका टू बैंक, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल था, मान लो पैसे की बहुत जरूरत आ पड़ी तो कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, ठीक है, विड्रॉ कर लिया कैपिटल, ए ने कर लिया या बी ने कर लिया, जो भी अमाउंट होगा निकाल लिएगा। अब कैपिटल यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है, और जब कैपिटल कम होगी तो क्रेडिट डेबिट साइड में लिखी जाएगी। उसी की तरह टू ड्रॉइंग, भाई बिजनेस से पैसा निकालना है, प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहे हैं, और जब प्रॉफिट में से पैसे निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कैपिटल हमारी कम होगी। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में क्या होगा, भाई ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब इंटरेस्ट दे रहे हैं हम लोग ड्राइंग पे, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए, कैपिटल हमारी कम होगी। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो कैपिटल जिन चीजों की वजह से बढ़ रही थी उसको क्रेडिट साइड में,
जिन वजह से घट रही थी उसको डेबिट साइड में। ये सारी चीजें हम लोगों ने कर दी। इसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा साधा उठाना है, बैलेंस निकालना है। क्या करना है? बैलेंस निकालना है। इधर का टोटल करोगे, इधर का टोटल करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कुछ ना कुछ आएगा इधर, ठीक है। अब ये वाले टोटल से ए के टोटल से ए के टोटल को, बी के टोटल से बी के टोटल को, मतलब क्रेडिट साइड वाले टोटल से डेबिट साइड वाले टोटल को अब माइनस करोगे। अब मान लो ए का जितना भी आया, यहाँ पे ए का जितना आया, इस अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस करोगे, जो भी बैलेंस आएगा उसको आप यहाँ पर लिख दोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे? ओपनिंग कैपिटल था, ये हमारा क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस। क्या होगा? ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस। समझ में आई बात? तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और यहाँ का अमाउंट सेम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? कहीं पे भी कोई डाउट हो तुरंत पूछो, आई एम रेडी, ठीक है। मैं तैयार हूँ। कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे तैयार रहो। और जितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पर पूरा अकाउंट्स में कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा बिजनेस स्टडीज करवाऊंगा, पूरा इकोनॉमिक्स करवाऊंगा। साथ ही साथ अगर आपकी इंग्लिश होगी तो इंग्लिश भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। बहरहाल इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। तो ये था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जिसमें इनकम होती है पार्टनर की, ठीक है। तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, कैपिटल बढ़ती है। और जब कैपिटल कम होती है जिन रीजन की वजह से, उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। ये होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो फ्लक्चुएटिंग का हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल सा है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसको कर लो केस नंबर 2, ठीक है। इसको कर लो केस नंबर 2, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब देखो, अच्छा इसको रफ करना ही पड़ेगा, देखो ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो हम लोगों ने बना लिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे सर? तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बच्चों हमें 2 अकाउंट बनाने हैं, मैंने अभी बताया था। एक होता है कैपिटल और एक होता है करंट। बिल्कुल सेम है, बस उसमें 2 बनाने हैं। उसके कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो अलग अलग अमाउंट थे, उसको जो है कैपिटल में लिखने हैं, बाकी सारे करंट में लिखने। जैसे क्या? देखो कैपिटल अकाउंट में इन लोग क्या चाहते हैं फिक्स वाले, कि कैपिटल हमारी फिक्स रहे और बाकी जितनी चीजें हैं वो कम ज्यादा होती रहे, ठीक है। तो बिजनेस में मान लो किसी ने 2 लाख रुपए लगा दिया है, तो वो ये नहीं चाहता है कि कैपिटल कम ज्यादा हो, कैपिटल फिक्स ही रहे। अगर कैपिटल और लगा दिए तो कैपिटल ऐड हो जाए, कैपिटल निकाल लिया तो कैपिटल कम हो जाए, कैपिटल में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। लेकिन करंट अकाउंट में क्या होगा? उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, ये सारी जितने चीजें हैं वो करंट अकाउंट में। लेकिन कैपिटल का जितने चीजें हैं वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल वाले अमाउंट लिखे जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। कैसे करना है सर? देखो फ्लक्चुएटिंग में आप लोगों ने लिखा था ना ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले, तो उसको यहाँ पे नहीं, उसको कहाँ पे लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बैलेंस ही रहेगा, ठीक है। तो बाय बैंक या बाय ओपनिंग बैलेंस जो भी रहे यहाँ पर डाल लेना, 1/4/2022 यहाँ पर, फिर आप लोग ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो भी अमाउंट है यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने। इसके बाद मान लो पार्टनर ए या बी, किसी ने या दोनों ने कुछ इंट्रोड्यूस करी कैपिटल। इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या? कुछ और पैसे लगाए, थोड़ा पैसे और लगाए। तो पैसे को जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं तो कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जो पैसा लगा रहे हैं या पैसा निकालेंगे उसको भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में ही लिखते हैं। तो ये हो गया इंट्रोड्यूस कैपिटल, ठीक है। जो भी किया इंट्रोड्यूस किया हो गया। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं लिखना है क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब डेबिट साइड में क्या लिखेंगे सर? डेबिट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज लिखनी है, और वो क्या होता है? टू कैपिटल विड्रॉ। और जब किसी ने, पार्टनर ने पैसे को विड्रॉ कर लिया, कैपिटल ही विड्रॉ कर लिया, भाई कैपिटल ही विड्रॉ कर लिया, बहुत मुसीबत का टाइम होगा तब भी कोई करता है, ठीक है। कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो वो लिखेंगे। इसके अलावा आपको कैपिटल अकाउंट में और कुछ भी नहीं लिखना है। समझ में आई बात? जो भी अमाउंट होगा यहाँ पर डाल देना। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग? टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि
क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना जो भी आएगा, और यहाँ का बैलेंस आपका सेम हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? बस यही करना है कैपिटल अकाउंट में, जो चीजें वहां पर लिखे थे ना ऊपर, बस उसी को यहाँ पर लिख देना है। बाकी की जो बची हुई चीजें हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो सारी चीजें यहाँ पर लिख देना। इसमें जो आपने कैपिटल विड्रॉ वहां पर सबसे फ्लक्चुएटिंग में ऊपर लिखा था, इसमें उसको नहीं लिखना है। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग लिख देना, बाकी कैप बैलेंस जो निकाल लेना। जैसे क्या देखो, अब क्या बचा भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे, तो पार्टनर्स की क्या हो रही है, कैपिटल बढ़ रही है, तो उसको इस साइड में लिख लो, क्रेडिट साइड में। अब इसी तरह सैलरी हो गई, सॉरी, ठीक है, कमीशन हो गई, ये सारी चीजें जितनी भी होती जा रही हैं आपको, आप लोग यहाँ पर लिख लोगे, इस तरह से लिखते जाओगे। जिन चीजों की वजह से कैपिटल बढ़ रही है उसको इस साइड लिख लोगे। उसके बाद लास्ट में लिखोगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए की वजह से, सॉरी ए और बी, तो यहाँ पे अमाउंट ए और बी का लिख दोगे। उसके बाद लास्ट में बैलेंस कर लोगे, जो भी बैलेंस आएगा यहाँ पर लिख लोगे। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, टू ड्राइंग, पैसा निकाला होगा तो उसको लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भाई ये तो इसकी वजह से कैपिटल कम हो रही है ना, फर्म को, पार्टनर को पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें कम होगी, तो उसको यहाँ पर लिख लोगे। इसके बाद क्या करोगे भाई, बैलेंस कर लोगे, यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस। समझ में आई बात? क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पे जो भी अमाउंट आया उसको यहाँ पर लिख देना, यहाँ का बैलेंस, यहाँ का बैलेंस, यहाँ का बैलेंस, सारा क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। और इसी के साथ आपका कैपिटल और करेंट यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट। ये था आपका जो है कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात? और कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो फिर से बताता हूँ, फ्लक्चुएटिंग में ये कैपिटल और करंट दोनों एक साथ बनता है, बस यही डिफरेंस है। ये सारी चीजें भी यहीं पर ही ऐड रहती है फ्लक्चुएटिंग में, लेकिन जो फिक्स्ड में क्या होता है, इतने हिस्से को अलग कर दिया जाता है, इतने को अलग बना दिया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है? नहीं है तो यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पहले हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, नहीं इससे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से क्वेश्चन की, और जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कराऊंगा। आप लोग लगाना, प्रैक्टिस करना, कोई डाउट होगा तो पूछना। जैसे जैसे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे आप लोगों को लाइव वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएगी, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दो। नेक्स्ट मंथ जुलाई से आपको लाइव वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएगी, लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ठीक है। चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।